हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स एडुकेयर का यूट्यूब चैनल और मैं आपके बीच मैथ्स एडुकेयर से इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। तो आज हम लोगों का जो क्लास होगा उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हुए थे और आज उसका प्रूफिंग करना है। तो एक बार हम लोग रिकॉल करते चलो क्या क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था। आपको बताया गया था क्या ए से बी रहे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका वेरिएबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ एक्स है, यहाँ टी की है, बट लिमिट वही रहेगा ए टू बी। यहाँ वेरिएबल एक्स था, यहाँ वेरिएबल टी हो गया। तो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन में वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी था हम लोगों का, अगर लिमिट को इंटरचेंज करें, इंटरचेंज बी के जगह ए कर दें और ए के जगह बी कर दें तो यहाँ माइनस साइन लग जाता है। ये दोनों का प्रूफिंग कल आप देखे थे। तीसरा है बताया गया था कि इसके अंदर अगर कुछ ऐड किया जाए, जैसे यहाँ के ऐड कर दिया गया तो लिमिट में जो ऐड होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। के ऐड हुआ है तो के माइनस हो गया और यहाँ भी के माइनस हो गया। अगर इसमें के सब्ट्रैक्ट किया जाए, इसमें अगर के सब्ट्रैक्ट किया जाए, यहाँ एक्स है, इसमें से के सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना के से, तो यहाँ डिवाइड हो जाता है और यहाँ भी डिवाइड हो जाता है और जिससे मल्टीप्लाई होता है बाहर में मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए 6, अगर इसमें डिवाइड होता है ना, तो डिवाइड होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। किससे डिवाइड हुआ है ना, के से, यहाँ के से मल्टीप्लाई, फिर के से यहाँ मल्टीप्लाई, जिससे डिवाइड हुआ है बाद में उससे डिवाइड हुआ। तो क्या देखे हम लोग वेरिएबल बदल सकते हैं ना, वेरिएबल बदल सकते हैं, या एक से या टी। वेरिएबल बदलने से कोई अंतर नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, बट इंटरचेंज करने के बाद एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तीसरा प्रॉपर्टी में देख रहे हैं ना कि हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल में अगर अंदर में कुछ ऐड करते हैं तो लिमिट में उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर अंदर में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिमिट में ऐड करना पड़ता है। मतलब यहाँ ऐड तो यहाँ सब्ट्रैक्ट और यहाँ सब्ट्रैक्ट तो यहाँ ऐड। अगर अंदर में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ डिवाइड करना पड़ता है लिमिट में, बट बाहर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर डिवाइड किया जाए तो लिमिट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है और बाहर क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7, जीरो टू ए कोई लिमिट रहे, 0 to a, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये माइनस एक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट था, आपको बताया गया था कि ये किंग है, इसको याद रखो। बताया गया था कि अगर इसमें से इसको घटाने पे, अगर इसमें से इसको घटाने पे अगर वहीं आ जाए, क्या किया गया ना, ये से एक्स घटाया गया, ये से एक्स, तो फिर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हाफ करते हैं। ए है तो ए बाई टू, जो रहेगा उसको हाफ कर देंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इफ यदि घटाने पे निगेटिव आ जाए, एफ ऑफ एक्स का निगेटिव आ जाए तो 0 हो जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, लगभग 80% क्वेश्चन यही दो प्रॉपर्टी से बन जाएगा। तो ये दो हमेशा
माइंड में रखना है। अगर डिफिनिट का क्वेश्चन आता है तो ज्यादा चांसेस इसी से बनने का होता है। चलिए 9, अगर माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे तो माइनस ए टू ए, हमेशा याद रखना है जब भी माइनस ए टू ए तो इवन ऑड चेक करना है। अब माइंड में सेट कैसे करते हैं ना, जैसे शुरू में क्या था, शुरू में फर्स्ट में था कि वेरिएबल को हम बदल सकते हैं, उसके बाद लिमिट इंटरचेंज कर सकते हैं, उसके बाद अंदर में ऐड करें, फिर अंदर में सब्ट्रैक्ट करें, अंदर में मल्टीप्लाई करें, अंदर में डिवाइड करें। तो उसमें सब में लिमिट था ए टू बी, उसके बाद 0 टू ए 0 टू ए, और 9 में माइनस ए टू ए। जब भी नीचे और उसका अपोजिट साइन ऊपर रहेगा, इसे आप नीचे पाई ऊपर में माइनस पाई, नीचे माइनस पाई ऊपर पाई, मतलब इंटरचेंज रहे, साइन इंटरचेंज रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इवन है या ऑड है। यदि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इवन फंक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स टू, जो यहाँ हुआ है कंपेयर कीजिए, वहीं यहाँ हुआ है बट यहाँ हाफ हुआ है, इसको हाफ नहीं किया बाकी सब, बट यहाँ 2 हाफ नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़िए, याद रहेगा प्रॉपर्टीज। यदि अगर ऑड हो जाए, ऑड फंक्शन हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। चलिए, तो ये री किया गया इसको। इसी में एक लास्ट प्रॉपर्टी था ए टू बी एफ ऑफ एक्स रहे, तो ये दोनों को ऐड करके ए प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हैं। तो हम लोग प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या क्या कल प्रूफ कर चुके हैं। हम लोग फर्स्ट में प्रूफ किए थे वेरिएबल हम लोग बदल सकते हैं, उससे कोई इंटीग्रल वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 2 प्रॉपर्टी हम लोग कल कर चुके हैं ना। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोगों का रहेगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर अंदर में कुछ ऐड करें एक्स प्लस के तो बाहर में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। चलिए LHS लिया जाए, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें पुट करते हैं तो यहाँ क्या पुट करें ना, एक्स इज इक्वल टू पुट करेंगे। तो देखो क्या पुट करते हैं, जो प्रूफ करना है ना, यहाँ एक्स प्लस के है तो एक्स के जगह पे टी प्लस के, सीखे। इसमें पुटिंग करना होगा ना, एक्स इज इक्वल टू, तो क्या प्रूफ करना है ना, एक्स प्लस के, तो एक्स की जगह पे कोई हम लोग दूसरा कुछ, जैसे पुटिंग करते हैं ना, जैसे सब्स्टिट्यूशन में हम लोग पुटिंग करते हैं ना, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू था तो उसको टी स्क्वायर ना, वैसे ही एक्स को हम लोग पुट करेंगे यहाँ जो रहेगा एक्स के जगह पे टी करके। तो चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा ना, डी एक्स, और डी का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या बचेगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स और के का हो जाएगा 0 और टी का हो जाएगा डी टी। अगर हम लोग लिमिट को चेक करें, यहाँ तो डिफरेंशिएशन आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सीखे थे कैसे किया जाता है। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद dx से मल्टीप्लाई, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में तो 1 हो गया, dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx हो गया, इसको t के रेस्पेक्ट में तो t का कितना हो गया 1 हो गया, और k का 0 हो गया, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, और 1 में किसके रेस्पेक्ट में किए थे ना डिफरेंशिएट, t की, तो dt से मल्टीप्लाई dt हो गया। अब हम लोगों का वेरिएबल x में था, अब वेरिएबल t में, पहले x में वेरिएबल था, वेरिएबल t में क्योंकि लेट किया ना t समथिंग, तो लोअर a है और अपर b है। अब चलो यहाँ a डालते हैं, x की जगह a डालिए, तो a इज इक्वल टू टी प्लस के, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, a माइनस के, तो हो जाएगा a माइनस के, फिर b डालिए यहाँ b,
या फिर हो जाएगा ना बी माइनस के। तो हम लोग पुट कर सकते हैं ना एलएचएस में। एलएचएस में एक काम करते हैं, हम लोग उधर आते हैं। तो चलिए पुट कर देते हैं एलएचएस में। अब ए की जगह क्या होगा ना, ए की जगह ए माइनस के हो जाएगा, और बी की जगह फिर क्या है ना बी माइनस के, और फंक्शन यहाँ एक्स की जगह पे क्या लेट हुआ है ना, एक्स की जगह पे टी प्लस के, और ये dx की जगह पे dt, dx की जगह पे dt। और आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही बताया गया था कि हम लोग वेरिएबल को हटा सकते हैं। जैसे यहाँ किस में वेरिएबल है, टी में है, तो टी में वेरिएबल है, अब उसको हटाकर हम लोग लिख सकते हैं ना इसको, टी के जगह पे एक्स वेरिएबल हम लोग हटा सकते हैं, आपको बताया गया। तो देखो आ गया इतना। तो लेट क्या करना है, एक्स को लेट क्या किया जाता है, जो इधर रहता है इसे एक्स प्लस के, तो एक्स जगह पे कुछ टी प्लस बदल के उसको, चलिए इसको लिखिए आप। चलिए अगला था 4, तो हम एलएचएस ले लेते हैं ना, इसको एलएचएस। अब देखो क्या पुट करेंगे ना, एक्स को क्या पुट करेंगे, यहाँ एक्स माइनस के है ना, तो एक्स की जगह पे टी हो गया, और यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ देखेंगे ना आरएचएस में एक्स माइनस के, तो एक्स जगह पे दोनों टी, और के तो है तो के, और डिफरेंशिएट कीजिए dx हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस dt। और चलिए हम लोग लिमिट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ a रखते हैं ना एक्स की जगह a, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस के, और यहाँ b प्लस के रखिए, यहाँ b रखो, यहाँ b रखो, तो b रखेंगे ना तो t का वैल्यू के इधर आएगा तो b प्लस के, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस के b प्लस के, और x के जगह पे यहाँ पे वैल्यू डालेंगे ना तो t माइनस के, अब फिर वही सेम कहानी क्या कर सकते हैं, वेरिएबल हम लोग हटा सकते हैं ना, दूसरा वेरिएबल डाल सकते हैं, उससे कोई इंटीग्रल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ t के जगह कितना हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा ना माइनस के, और यहाँ प्लस प्लस हो गया प्रूफ दूसरा। लिखिए इसको। चलिए हम लोग 5 देखते हैं। 5 में क्या था, 5 में था जोड़ घटा हो गया ना, गुना बचा x इंटू के dx, और ये मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड, और यहाँ भी डिवाइड, जिससे मल्टीप्लाई बाहर में मल्टीप्लाई। चलिए तो एलएचएस इतना हो गया ना। अब क्या पुट करना है बताओ, क्या पुट करें, x इज इक्वल टू क्या पुट करें बताओ, तो बताएगा ना, जो इधर था x जगह पे क्या हो गया ना टी के, डिफरेंशिएट कर दो तो dx हो जाएगा ना यहाँ, और यहाँ हो जाएगा कितना बताओ, कितना होगा के dt। तो यहां से क्या आएगा ना, dx इज इक्वल टू dt अपॉन के। अब चलो यहाँ x पहले था ना x में वेरिएबल, अब t में वेरिएबल हम लोग लेट किए हैं, तो यहाँ दोनों कर लिए, और यहाँ x की जगह अगर a डालते हैं तो t का वैल्यू क्या आएगा, x की जगह अगर हम लोग क्या करते हैं ना a पुट करते हैं, तो देखो यहाँ x की जगह a पुट करते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा t के, तो t इज इक्वल टू आएगा ना a बाई के, तो यहाँ a बाई के, और वैसे ही यहाँ आ जाएगा b बाई के, करना आएगा b बाई के। तो चलिए अब वैल्यू डालना है, तो इस एलएचएस में क्या करना है ना, a के जगह अब क्या है ना ये a बाई के, और फिर b के जगह क्या आया b बाई के, और इसमें क्या x की जगह पर क्या लेट किया हुआ है t के, तो यह हो जाएगा t के, और ये तो वेरिएबल dx की जगह dt अपॉन के, तो dx के जगह dt अपॉन के, एक के बाहर आ गया ना, के बाहर आ गया, और यहाँ हो जाएगा ना b बाई के, और यहाँ ये बाई के है तो यहाँ हो जाएगा ये बाई के, और अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा t के
डी टी, और एक के बाहर आ गया ना, तो हो जाएगा 1/k A/k B/k एफ ऑफ वेरिएबल चेंज करो, कितना हो जाएगा ना, अरे टी को हम लोग एक्स कर दिए तो यहाँ डी एक्स आ गया। तो 5 प्रॉपर्टीज हो गया प्रूफ। चलिए 6 करते हैं। 6 में हम लोग अब डिवाइड करते हैं, तो इधर डिवाइड करते हैं, तो बताया गया था कि इधर भी डिवाइड हो जाता है और लिमिट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बी के और ए इंटू के। तो चलिए एलएचएस हम लोग करते हैं, ये बी एफ ऑफ एक्स ले लिए। अब क्या पुट करें, बताओ क्या पुट करें, तो देखेंगे इधर क्या है, तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर लेंगे ना, टी अपॉन के। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा कितना 1/k dt। तो dx का वैल्यू अब डालना है उसमें, और क्या करना है ना, हम लोग एक चीज भूल रहे हैं, जब भी हम लोग डिफिनिट में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट को चेक करना होता है। तो पहले वेरिएबल x में था ना, वेरिएबल t में हो गया। पहले x का लोअर लिमिट a था और अपर लिमिट b था। यदि x का a यहाँ डाला जाए तो t कितना हो जाएगा ना, यहाँ a देखो, यहाँ a इज इक्वल टू टी अपॉन के, तो t इज इक्वल टू a के, यहाँ हो जाएगा a के, यहाँ हो जाएगा b के। अब चलो वहां डाल देना ना, चलिए तो यहाँ अब a के जगह पे क्या हो गया ना, a के, b के जगह कितना हो गया ना, b के। और फंक्शन में हम लोग क्या पुट किया ना, x की जगह टी अपॉन के, और dx जगह पे 1/k dt। तो 1/k बाहर आ गया, a के b के, और यहाँ हो जाएगा ना t/k dt। अब वेरिएबल हम लोग चेंज कर दें, यहाँ a के b के, अब वेरिएबल t के जगह क्या करें, x कर दें, तो x करेंगे तो इधर वेरिएबल बदल जाएगा। हो गया 6। चलो 7 करते हैं। 7 तो 7 में क्या था ना, अरे हम लोग एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फिर हम लोग लिमिट को इंटरचेंज करना पिछले ही लेक्चर में कर लिए थे, और फिर वेरिएबल भी चेंज करना पिछले लेक्चर में कर लिए थे। अब हो गया ना 7 नंबर, किंग प्रॉपर्टी जो बताया गया था 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a माइनस एक्स डी एक्स। ये हो गया हम लोगों का एलएचएस। बताया गया ना क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है इतना, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, इस x के जगह, x की जगह पुट करेंगे, देखेंगे यहाँ a माइनस एक्स है ना, तो a माइनस एक्स की जगह t, डिफरेंशिएट करो dx और ये हो जाएगा माइनस dt। जब सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो लिमिट चेक करना पड़ेगा, पहले वेरिएबल x में था, वेरिएबल t में हो गया, पहले लोअर 0 था, अपर a था। अब x का वैल्यू 0 रखा जाए तो t का वैल्यू कितना होगा, x के जगह पे 0 रखा जाए तो t का वैल्यू a आएगा ना, और e रखा जाए यहाँ तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ a रखा जाए तो t यहाँ जाएगा, ये उधर जाएगा। अरे देखो तो x की जगह 0 रख दिए, x की जगह 0 रख दिया ना, x की जगह 0, तो 0 इज इक्वल टू a माइनस टी, तो t का वैल्यू कितना आया, a आया। यदि अगर x के जगह पे, यहाँ तो लिखा हुआ है, अगर a रखा जाए ना तो a इज इक्वल टू a माइनस टी, दोनों साइड t इधर कर लेते हैं ना और a इधर कर लेते हैं, तो कितना आया, t इज इक्वल टू 0 आया, तो 0 हो गया। चलिए हम लोग वैल्यू डालते हैं, तो ये हो जाएगा ना LHS। अब लोअर लिमिट, सॉरी, हम लोगों का LHS 0 to a, लोअर लिमिट यहाँ 0 है, तो 0 पे क्या आया, a आया, और अपर a है तो क्या आया है, 0 आया है। और x के जगह हम लोग क्या पुट किए, x की जगह a माइनस टी, और dx के जगह क्या पुट किया, माइनस dt आया ना, तो dt यहाँ कर दें और माइनस बाहर कर दें।
आपको बताया गया था ना कि जब हम लोग लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो इंटरचेंज करेंगे ना, ए की जगह 0, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया प्लस, क्या हो गया, एफ ऑफ ए माइनस टी डी टी। और फिर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े ना कि वेरिएबल को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, इसको अगर हम लोग x लिखें तो डी टी कितना हो जाएगा, डी एक्स। हो गया प्रूफ। चलिए इसे लिखिए। नेक्स्ट प्रूफ ही 8 नंबर। एट नंबर हम लोगों का क्या प्रूफिंग था। 8 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट था। 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो बताया गया था आपको कि अगर ए माइनस एक्स का वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो ये 0 इसको हाफ करते हैं और एफ ऑफ एक्स डी एक्स करते हैं। अगर इसका वैल्यू निगेटिव आ जाता है तो 0 हो जाता है, निगेटिव आ जाता है तो 0 हो जाता है। इसी को प्रूफ करना है। चलो हम लोग क्या करते हैं ना, एलएचएस है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, आपको बताया गया था 0 टू ए बाई टू एफ ऑफ एक्स, अब प्लस फिर ए बाई टू टू ए एफ ऑफ एक्स। आपको बताया गया था कि हम लोग कहीं लिखा हुआ है 0 टू 5 और एक्स डी एक्स, तो इसको हम लोग चाहते हैं तो कहीं लिख सकते हैं, इसके बीच का कोई नंबर एक डाल के 0 टू 3 एक्स डी एक्स अब प्लस 3 टू 5 एक्स डी एक्स। बट जैसे 0 से 5 जाना है तो 0 से 3 और फिर यहाँ से 5 मतलब पहुंचना है। तो वैसे ही देखो ए के अंदर में ए बाई 2 आता है तो 0 टू ए बाई 2 और फिर ए बाई 2 टू ए हो गया। और हम लोग ये होगा ना 0 टू ए बाई 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस I1। इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए I1 लेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, I1 क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू इतना हो जाएगा ना, ए बाई 2 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब पुट हम लोग कर लेते हैं ना, हम लोगों को अगर x इज इक्वल टू, अगर हम लोग कुछ पुट करें, जिसे हम लोग x के जगह हम लोग पुट करते हैं ए माइनस टी। क्यों पुट किए, यहाँ है ना ए माइनस एक्स, तो ए माइनस बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, x की जगह पे अगर टी पुट हो जाता है तो चलो डिफ्रेंशिएट कर दें तो कितना आएगा ना, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। और यहाँ हम लोग अगर बक्सा बना देते हैं ना, क्यों कर रहे हैं ना कि जब पुटिंग कर रहे हैं तो हम लोग को लिमिट चेक करना पड़ेगा। तो पहले क्या था, x था, फिर t हो गया, पहले लोअर a बाई 2 अपर a था। अब यहाँ a बाई 2 अगर x जगह डाला जाए, a बाई 2 x की जगह और ये t उधर, तो यहाँ a बाई 2 ही आने वाला है। और a डाला जाए तो 0 आएगा, यहाँ a रखा जाए तो a इधर आएगा ना और t उधर जाएगा, t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ I1 की जगह पे रखते हैं, तो a बाई 2 की जगह तो a बाई 2 ही हो जाएगा, और a की जगह पे 0 हो जाएगा, और x के जगह पे कितना, a माइनस टी, और dx की जगह पे माइनस डी टी, इसको माइनस कर दिया। अब देखो इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यदि इसको हम लोग इंटरचेंज करें, 0 को यहाँ डालें और a बाई 2 को यहाँ डालें ऊपर, तो बताया गया ना कि लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस खत्म हो गया। तो क्या बचेगा, फाइनली क्या बचेगा ना, ये वीडियो आ रहा है, थोड़ा चेक करने दीजिए, थोड़ा सा कट रहा है,
तो क्या बचेगा फाइनली क्या बचेगा, 0 to a/2 और वेरिएबल को हटा लो तो a-x dx। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग I1 के जगह इतना लिख सकते हैं, I1 के जगह इतना लिख सकते हैं। ये जो हम लोग वन इक्वेशन लाए हुए हैं ना LHS, तो I1 के जगह हम लोग ये I1 के जगह इतना लिख सकते हैं। तो एक काम कीजिए, आप लोग लिखिए पहले इसको लिखिए, फिर उसमें डालना पड़ेगा। चलिए नोट कीजिए। नोट हो गया? तो चलिए हम लोग डालते हैं। ये 1 नंबर में डालिए, 1 नंबर में क्या था, LHS था, इधर था ना LHS, इधर से LHS इज इक्वल टू क्या है, 0 to a/2 f(x) dx। अब प्लस I1 के जगह पे फिर 0 to a/2 f(a-x) dx। मिटा दे इसको। अब दोनों का लिमिट सेम है तो आप लोग इसको लिख सकते हो ना, 0 to a/2 f(x) प्लस f(a-x) लिख सकते हो। दोनों का लिमिट सेम है तो हम लोग एक लिमिट के अंदर दोनों को लिख सकते हैं। चलिए अब यहां देखिए आप, अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए, अगर ये जो है ना f(a-x), अगर इसको f(x) ले लें, ध्यान दो, अगर इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए f(x) ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको f(x) लिया ना तो f(x) और f(x) कितना बताओ, 2f(x), यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो ना, 2 से मल्टीप्लाई छोटा हुआ था, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2f(x) 0 to a/2। हाँ, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मिस्टेक मिसिंग हुआ था ना 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, तो क्या किए थे ना, इसके जगह पे थोड़ा देर के लिए अगर f(x) लेते हैं तो f(x) और f(x) 2f(x), तो क्या हो जाएगा ना 2 इंटू इतना 0 to a/2। इफ यदि a-x इज इक्वल टू, अगर माइनस f(x) लेते हैं ना तो यहाँ माइनस f(x) रहेगा, तो माइनस f(x) प्लस f(x) 0, तो 0 आ गया प्रूफिंग। तो चलिए इसको लिखिए आप, हाँ यहाँ आप 2 कर लेना। मिटाऊं? अरे थोड़ा जल्दी तो करो यार आप, वैसे आप पॉज करके लिखा करो, फिर उतना टाइम रहेगा नहीं कि आपको वेट किया जाए यहाँ। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, शायद 9 नंबर था, जो भी हुआ होगा नेक्स्ट कर लेना। नेक्स्ट आपको बताया गया था A to B और A प्लस, पहले हम लोग ऑड वाला कर लेते हैं, -A to A। यहाँ आप फिलअप करना जो आपका नंबर है, -A to A आपको बताया गया था कि इसका वैल्यू जो होता है 2 इंटू 0 to A f(x) dx। ये कब होता है, जब f(x) क्या हो, इवन हो, f(x) इवन फंक्शन हो। 0 कब बताया गया था, जब f(x) ऑड फंक्शन हो। तो चलो हम लोग करते हैं ना अपना काम,
LHS हम लोग इसको लेते हैं ना -a/a f ऑफ x dx। अच्छा, अब बताओ -a/a के बीच जीरो आएगा ना कहीं, हम लोग जीरो पे ब्रेक कर लेते हैं। तो -a और a के बीच में मैंने जीरो पे ब्रेक किया, तो फिर 0 to कहाँ a हुआ। अच्छा, अब क्या किया जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं ना, हो सकता है कि कहीं वीडियो में नहीं आए। देखो तो LHS इज इक्वल टू, देखो इसको लिखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करें ना, बाहर में सॉरी अंदर में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, -1 × x, तो -x हो जाएगा ना अंदर में। अच्छा, तो आपको बताया गया था कि अगर अंदर में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर में डिवाइड, तो 0 में -1 से कीजिएगा ना डिवाइड, तो 0 होगा, और इसमें -1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा। हुआ क्लियर? और साथ साथ क्या बताया गया था, साथ साथ बताया गया था ना कि जिससे मल्टीप्लाई बाहर करते हैं, अंदर करते हैं ना, बाहर उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस से बाहर मल्टीप्लाई, ये प्रॉपर्टी यूज की हम लोग। फिर प्लस 0 to a f ऑफ x dx। हुआ क्लियर? थोड़ा देर के लिए यदि हम लोग इसको इंटरचेंज करें ना, ये यहां करें और 0 नीचे करें, तो बताया गया था जब भी इंटरचेंज करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो गया। तो हम लोग इसको एक लिमिट के अंदर लिख सकते हैं ना, 0 to a f ऑफ -x प्लस f ऑफ x, सेम लिमिट है ना दोनों का, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे। हो गया, आ गया। अब थोड़ा देखेंगे, इधर मैं मिटा रहा हूं, आप इसको लिखिए जल्दी। तो देखो तो क्या आया ना इधर, LHS इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, f ऑफ -x को, अगर f ऑफ -x को हम लोग f ऑफ x ले लेते हैं ना थोड़ा देर के लिए, f ऑफ -x को अगर हम लोग f ऑफ x ले लेते हैं तो f ऑफ x, हाँ इसको हम लोग f ऑफ x ले लेते हैं ना थोड़ा देर के लिए, तो f ऑफ x और f ऑफ x कितना, 2f ऑफ x, 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 × 0 to a f ऑफ x dx आया। और थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग इसको -f ऑफ x ले लेते हैं ना, इसको -f ऑफ x, तो -f ऑफ x प्लस f ऑफ x 0 हो जाता है। आप बोलिएगा अरे सर अब क्या किए, यहाँ इवन फंक्शन था, आप यहाँ ये लिख दिए। तो इवन फंक्शन ही होता है, आपको बताया गया था ना कि इवन फंक्शन में आपको बताया गया था कि कोई भी फंक्शन में से उसका निगेटिव को यदि घटाया जाए, 0 हो जाए, तो उस फंक्शन को क्या बताया गया था, इवन फंक्शन बताया गया था ना, यही बताया गया था ना। तो देखो तो उसको उस साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा ना, f ऑफ x इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो f ऑफ -x। तो देखो तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x आया था। तो इसको ये नहीं बोल के हम लोग इवन भी बोल सकते हैं, याद रखना मुश्किल है, इसको हम लोग इवन, बुक में जनरली ऐसे ही दिया रहता है, बट आप इसको समझो कि ये इवन फंक्शन है। और ऑड फंक्शन में आपको बताया गया था ना, ऑड फंक्शन में कोई भी फंक्शन में उसका निगेटिव को यदि जोड़ने पे 0 आ रहा है तो ऑड फंक्शन बताया गया था। तो देखो तो ध्यान से, इधर f ऑफ -x इधर रहने देते, उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, -f ऑफ x, f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x। तो हम लोग इवन ऑड नहीं लिखे, ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए, तो क्या पिछला प्रॉपर्टी में और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें इसको भी हाफ हुआ था a/2, बट यहाँ सब सेम है, बट यहाँ ये हुआ है। याद रखने का तरीका, ये भी याद रखने का तरीका है, -a to a जब भी रहेगा तो इवन ऑड,
जीरो टू ए रहेगा तो ए माइनस एक्स, और या दो अभी जस्ट पीछे आपको बताया गया था। तो चलिए इसको लिखिए आप। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, लास्ट प्रॉपर्टीज आपको बताया गया था ए टू बी एफ ऑफ एक्स रहे तो इसको हम लोग ए टू बी और ये दोनों का सम करके हम लोग एक्स को घटा के लिख सकते हैं। चलिए हम लोग प्रूव कर लेते हैं एलएचएस क्या ए टू बी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। आपको तरीका ही बताया गया था ना, क्या पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ वेरिएबल एक्स है तो इसको चेंज कर दो, टी डिफरेंशिएट करो डी एक्स, ये जीरो जीरो ही हो जाएगा माइनस डी टी। तो जब भी कुछ पुट करते हैं ना तो हम लोग क्या करेंगे ना, लिमिट को चेक करेंगे, पहले वेरिएबल एक्स बाद में वेरिएबल टी। अब देखो तो एक्स के जगह पे हम लोग ए रखते हैं ना, तो यहाँ ए रखेंगे ना तो ए यहाँ रखेंगे ना एक्स के जगह, तो ए कैंसिल आउट तो बी हो जाएगा ना, टी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। एक्स का वेरिएबल ए भी था, और यदि अगर बी रखा जाए ना एक्स की जगह तो बी भी कैंसिल हो जाएगा ना, टी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब हम लोग एलएचएस पे रखते थे वैल्यू, तो एलएचएस कितना हो जाएगा ना, ए की जगह बी आया और बी के जगह ए आया, और इसमें क्या पुट करें ना, एक्स की जगह क्या पुट किए, ए प्लस बी माइनस टी, ए प्लस बी माइनस टी, और डी एक्स की जगह क्या आया माइनस डी टी, तो डी टी यहाँ और माइनस यहाँ। अब देखो तो हम लोग इंटरचेंज अगर करते हैं ना, ए नीचे कर देते हैं ना, बी ऊपर करते हैं, तो बताया गया था माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो क्या आया एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। और ये भी बताया गया था ना कि वेरिएबल हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ए प्लस बी यहाँ टी वेरिएबल था तो एक्स कर दी, यहाँ एक्स की थी इसको भी डी एक्स आ गया इतना। तो इस तरीका से हम लोगों का जो भी प्रॉपर्टीज था वो प्रूफ हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग इसको आप लिखिए, मिटाते इसको हम। अब बच्चा के दिमाग में आएगा कि अरे सर आप तो इतना प्रॉपर्टी बताया, अरे इसको यूज कैसे करेंगे, कहाँ पे कौन लगेगा, कैसे सोचेंगे, फिर तो सोच नहीं पाएंगे ना कि कहाँ 1 लगेगा, कहाँ 10 लगेगा, कैसे क्या करेंगे। तो चलो उसके लिए भी मैं कुछ बता रहा हूँ, उसको आप देखो। तो हेडिंग बनाइए हाउ टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। How to use the properties of definite integral। उसमें तो कुछ बताने वाला बात है नहीं कि अगर हम लोग वेरिएबल इंटरचेंज कर सकते हैं और अंदर में अगर ऐड करते हैं तो लिमिट में सब्ट्रैक्ट होता है, अंदर में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिमिट में ऐड होता है, अंदर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट में डिवाइड और बाहर भी मल्टीप्लाई, अंदर में डिवाइड तो लिमिट में मल्टीप्लाई और बाहर भी डिवाइड। तो ये तो सिंपल है। उसके बाद हम लोग का जो किंग प्रॉपर्टी बताया ना 0 2, तो वहां जो है देखो अगर ऐसा रहेगा ना कोई क्वेश्चन 0 to a f of x dx, देखो तरीका 0 to a का मतलब 0 to ये कुछ भी रह सकता है, जैसे 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे ना 0 to पाई बाई 2 है 0 to a f of x जब कोई फंक्शन dx, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे हम लोग लगाते हैं। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे हबड़ाना नहीं है, होगा होगा एकदम होगा। 0 to a तभी आपको तरीका बताया गया था ना कि सर आप क्या करो, आप जब भी 0 to a f of x रहे ना सर, तो आप क्या करो कि आप अपर से वेरिएबल को घटाओ, अपर ए है ना, अपर ए है उसमें से वेरिएबल को घटाओ,
घटाने के बाद सर ना यदि आपको वही मिल जाता है तो आप क्या करो, यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखो सर, इसको आप हाफ कर दो, ठीक है हाफ। सर इधर आप 2 मल्टीप्लाई करो, ओके, और यहाँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स हुआ। और हम बोलेंगे अच्छा बाबू अगर a माइनस एक्स किया जाए ना, अगर नहीं आए, अगर निगेटिव आ जाए तो सर सिंपल है 0। फिर बच्चा बोलेगा कि सर अगर इसमें से माइनस किए तो सेम आ गया, तो ऊपर वाला लग गया। अगर a माइनस एक्स किए तो निगेटिव आ गया ना, तो सर 0 लिखे। सर ये भी तो हो सकता है कि ना ही घटाने पर वहीं आए ना उसका निगेटिव आए। फिर से ओके फिर से आप 0 to a का कोई भी क्वेश्चन देखना तो अपर में से वेरिएबल x को घटाना, घटाने के बाद अगर वहीं आ जाता है तो ये प्रॉपर्टी लगाना। अगर घटाने के बाद इसका निगेटिव जो यहाँ रहे उसका निगेटिव आ जाता है ना, तो आप 0 लिखना। बट अगर क्वेश्चन राइज है कि सर अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ना यहीं आ रहा है ना इसका निगेटिव आ रहा है, तब तो मामला फंस गया ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अगर ये रूल फेल कर गया, इफ इट इज नॉट अप्लाइड देन, अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो यहां दिया हुआ रहेगा उसको आई ले लेंगे। क्या समझे, जब ये अप्लाई नहीं हो रहा है ना तो दूसरा आ जाएगा तो आई ले लेंगे। और फिर क्या करेंगे ना, बताया गया था ना कि 0 to a लिखा हुआ है तो a से हम लोग इसको घटा सकते हैं ना, a माइनस एक्स। घटाने के बाद दूसरा b ले लेंगे, ले लिए। फिर से सोचो, जब घटाने के बाद वो आ जाए तब तो ऊपर वाला, 0 आ जाए, सॉरी उसका निगेटिव आ जाए तो 0 वाला, बट ना ही वहीं आए ना ही उसका निगेटिव आए तो रूल फेल कर जाता है ना। तो तरीका है कि जो क्वेश्चन है उसको एक नंबर इक्वेशन बनाओ आई लिखकर, और फिर एक प्रॉपर्टी लगाओ ना, इसमें से इसको घटाकर, अभी तो बताया ना ए से इसको घटा के जो 6 नंबर प्रॉपर्टी था इसमें से शायद 7 नंबर आपको बताया गया था ना कि 0 to a लिखा हुआ है तो ए से वेरिएबल को घटा के लिखा जा सकता है, तो 0 to a और a माइनस एक्स डी एक्स। इतना करने के बाद आप इसके नीचे लिखना, मेरा जगह नहीं है, इसके नीचे जस्ट इसके नीचे आपको लिखना है, क्या लिखना है, ऐड a एंड b, add a and b if either some variable cancel या indefinite इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन becomes easy। क्या करना है, अरे देखो पूरा चैप्टर का की कंसेप्ट पूरा जान लगाना है। अगर इसमें से इसको घटाया गया तो वहीं आ गया घटाने के बाद, तब तो ये लगा। अगर घटाने के बाद निगेटिव आ गया तो 0 हो गया, बट ना ही वहीं आए ना ही निगेटिव आए तो जो क्वेश्चन है उसको एक नंबर ले लेना है और फिर अपर में से घटा के दूसरा नंबर लेना है और दोनों को जोड़ देना है। कब जोड़ना है, जब देखना है कि जोड़ने पे कुछ वेरिएबल मेरा कैंसिल हो जा रहा है या इंटीग्रेशन आसान बन जा रहा है, तो दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो चलिए ऐड कीजिए, तो यहाँ आई है और यहाँ आई है तो क्या हो जाएगा 2i, और दोनों का लिमिट सेम है ना 0 to a 0 to a, तो हम लोग कर सकते हैं ना 0 to a f of x प्लस f of a माइनस एक्स dx। इतना करने के बाद बन जाता है क्वेश्चन। यदि नहीं बनता है तो
फिर से यही काम करना है। अगर ये इतना करने के बाद भी फिर नहीं बनता है ना, तो फिर हम लोगों को वही करना है कि इसमें से घटाकर, इसमें से इस जो आएगा ना, इसमें से घटाकर देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर ये लगाएंगे। अगर उसका निगेटिव आ रहा है तो जीरो लगाएंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे। मतलब सेम एबव प्रोसेस। ओके, इतना करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो लिखो इसको। Again, try the above process like 1। जैसे ऊपर में फिर हम लोग ये करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर से हम लोग आ जाएंगे। तो बहुत घबराना नहीं है, बहुत घबराना नहीं है। हम क्वेश्चन में आएंगे तो हम बताएंगे, क्लियर हो जाएगा, पक्का क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक दूसरा प्रॉपर्टी बताया था ना, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसको कैसे बनाइएगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाइएगा। क्या करना है ना कि इसको आई ले लेना है। इसको क्या करना है, आई ले लेना है। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन, तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको 1 कर लेना है। और फिर प्रॉपर्टी बोलता है ना कि ए टू बी, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, दोनों को ऐड करके। ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो ए टू बी, और आपको बताया गया अभी कि इसको दोनों को ऐड करके घटाया जा सकता है, तो ए प्लस बी और माइनस एक्स डी एक्स। और क्या करना है ना, 1 + 2 ऐड कर देना है। फिर वहीं लिखना है ना, सेम कहानी, ऐड 1 and 2 if either some variable cancel या integration becomes easy। तो क्या हो जाएगा ना, 1 + 2 ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। और देखो इधर आई है और ये आई क्या हो जाएगा ना, 2i। तो ऐसे हम लोग करेंगे, बन जाएगा। चलिए इसको लिखिए। और लास्ट में तीसरा लिखो, -a to a रहे एफ ऑफ एक्स। तो आपको बताया गया था कि यदि ये इवेन हो जाए, अगर ये इवेन हो जाए -a to a, यदि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, इवेन हो जाए, तो आपको बताया गया था 2 × इसको हाफ करके एफ ऑफ एक्स डी एक्स बताया गया तभी ना, इवेन हो जाए तो 2 × करके। तो यहाँ हाफ नहीं करना है। अरे हाफ इसमें नहीं करते ना, हाफ उसमें करते हैं। हाँ, आप प्रॉपर्टी पीछे चेक कर लो, जब इवेन हो जाए तो 0 to a 2 × एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
कहीं अगर ऑड हो जाए ना तब तो आप इसको 0 लिखोगे, कहीं आ जाए नाइदर इवन, ऐसा भी कोई है आपको बताया जाएगा फंक्शन कि नाइदर इवन नाइदर ऑड भी फंक्शन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग दो फंक्शन में लिख लेंगे, -a to a g ऑफ x dx प्लस -a to a h ऑफ x dx। हाँ, एक बात जान लो कि नाइदर इवन नाइदर कोई भी फंक्शन को हम लोग इवन ऑड दोनों में लिख सकते हैं। तो नाइदर इवन नाइदर ऑड कोई फंक्शन आएगा तो एक फंक्शन हम लोग दो फंक्शन में लिखेंगे उसको, और उसमें से एक ऑड होगा एक इवन होगा। बस इसको थोड़ा सा माइंड में रख लो, जब क्वेश्चन आएगा तो फिर उसमें तोड़ तोड़ कर आपको सिखाया जाएगा। तो चलो, ये सब तो आज प्रॉपर्टी था, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, नया नया सब चीज है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर आप उसको बार बार कीजिए, हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपको जो टेक्निक सिखाया जाएगा वो काफी जल्दी काम करेगा औरों की जगह। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देते हैं अपना पूरा का क्लास का की कंसेप्ट और अपना जितना एनर्जी है वहां लगाइए। तो यदि क्वेश्चन ऐसा आपको मिले 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, जो आपका एनसीईआरटी का 7.11 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन इसका करना है तो सबसे पहले लेट आई ले लेते हैं 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। ओके, अब आप यहां थोड़ा सा देखना कि आपको बताया गया था 0 to a f of x dx, 0 to a/2 to f of x dx। ये कब होता है ना, जब इसमें से इसको घटाया जाए तो क्या आ जाए, वहीं आ जाए। और 0 कब होता है ना, जब घटाने पे उसका निगेटिव आ जाए। तो देखो ये क्वेश्चन 0 to a पे तो बताया गया था कि पहले इसको लगाकर आप देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, जैसे यहाँ था तो a-x किए थे ना, a-x मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो देखो रफ में क्या करना है ना, 0 to π/2 है तो ये x को, तो देखो ये तो cos स्क्वायर है, x को किस में से घटाना है, π/2 - x। क्या आ रहा है, हम लोगों को f of x ही घटाना है ना। फिर से आ जाओ, अरे ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो इसी प्रॉपर्टी पे दिख रहा है 0 to समथिंग, 0 to π/2। तो उसमें क्या करना होता है ना कि इसको, ये जो f of x है ना, ये f of x, इस f of x को हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें जो वेरिएबल है अपर से घटाते हैं। तो यहाँ cos स्क्वायर x है, f of x क्या है, f of x हम लोगों का क्या है, cos स्क्वायर x। तो हम लोग अगर अपर में से घटाएं π/2 - x, अपर था ना π/2 - x, तो π/2 - x क्या आ जाएगा ना, sin स्क्वायर x, π/2 - थीटा, cos π/2 - थीटा sin स्क्वायर x। तो हम देख रहे हैं कि ना ही यही आया sin स्क्वायर x आ गया ना, तो ना ही cos स्क्वायर x आया और ना ही -cos स्क्वायर x आया। क्या देखे, आपको बताएगा ना कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर वहीं आ जाए तो ये लगेगा ना, अगर उसका नेगेटिव आ जाए तो 0 आए। हम लोग इसको π/2 में से यहाँ अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आया ना, sin स्क्वायर x आया, तो ना ही cos स्क्वायर x आया। अगर cos स्क्वायर x फिर आ जाता ना तो इसको लगाते, अगर -cos स्क्वायर x आ जाता तो डायरेक्ट 0 हो जाता, बट यहाँ बदल गया, sin स्क्वायर x आ गया। तो तरीका बताया गया था कि जब दूसरा कुछ आ जाए तो उसको 1 ले लेना है। क्या ले लेना है, 1 ले लेना है, बताया गया था ना। फिर जो फेल कर जाए फिर फेल, और फिर क्या करना है, 0 to π/2 और cos, इस प्रॉपर्टी को लगाना है। और यहां लिखना है कौन सा प्रॉपर्टी लगा, a से 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a - x dx।
बताया गया था कि हम लोग इसमें से इसको घटा के लिख सकते हैं, तो इस पाई बाई टू को यहाँ घटा के लिखे तो क्या आएगा बताओ, 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और करने के बाद जो आएगा उसको दूसरा ले लेना है, और 1 2 करने के बाद आपको अभी तो रूल लिखाएगा ना, दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे ना 1 + 2, तो ध्यान दो 1 का इधर आई है और 2 का भी आई है, तो LHS साइड होता है ना, तो I + I, और इधर 1 का 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है, और इधर 2 का 0 to कैसे ऐड होता है, LHS में और RHS में, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो I कितना हो जाएगा ना 2I। और देखो सेम लिमिट है, तो सेम लिमिट में हम लोग एक साथ इसको लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपको बताया गया था कि सेम लिमिट में हम लोग फंक्शन को एक साथ लिख सकते हैं। चलिए इसको मिटा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2I = 0 to π/2 और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, और 1 में dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा dx। ये हो जाएगा ना 2I = और dx का इंटीग्रेशन x 0 to π/2 कितना हो जाएगा ना 2I = π/2 माइनस 0 = π/2। यहाँ से कितना हो जाएगा ना I = 2 से डिवाइड कीजिए π/4। अरे यहाँ है ना 2I, बहुत बच्चे 2 छोड़ देते हैं, हम लोग आदत है ना इंडेफिनिट में I, बट यहाँ ऐड करते हैं तो 2I आता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो π/4। इसको आपका होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन देगा तो बोलेगा कि सोल्व 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। बट अगर इसको डायरेक्ट दे दे तो आपका होमवर्क रहेगा, आप डायरेक्ट बनाइए इसको आप कैसे लिखिएगा, 1 + cos 2x/2 dx। बताया था ना cos स्क्वायर थीटा को 1 + cos 2 θ/2 लिख सकते हैं, तो इससे बनाइएगा, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा, आंसर तो मिल जाएगा π/4। तो आपको प्रॉपर्टी से बोलेगा तो ऐसे बनाना है, नहीं बोलेगा तो ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। बट आप का होमवर्क ये रहेगा कि पहले तो इसको आप चेक करोगे, उससे बना के आपका आंसर π/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आपके माइंड में एक सिग्नल जनरेट होगा कि जब प्रॉपर्टी से भी बनाते हैं, सिंपल भी बनाते हैं, तो आंसर सेम आता है, बट नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि बोलेगा प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी से ही बनाना पड़ता है। तो आपका होमवर्क रहेगा क्या हो जाएगा, 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। दूसरा 0 to a √x अपॉन √x प्लस a - x। एक मिनट, ये हो जाएगा, एक मिनट। ऊपर में हो जाएगा a - x और नीचे में हो जाएगा ना a - x और a - x, a प्लस x, a माइनस x, तो a माइनस a प्लस x, तो हो जाएगा ना √x, तो a माइनस x √x ऊपर में आ जाता है a माइनस x, और हाँ ये क्वेश्चन रहेगा। और
थर्ड में आपको थर्ड में दिया जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x। चलिए ये 3 क्वेश्चन आप बनाइएगा और मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिए, कैसे प्रूफ हुआ है वो बार बार आप देखो और उसको प्रूफ करने का प्रयास करो। बट प्रूविंग तो आपको एग्जाम में आएगा नहीं, बट वैसे होता क्या ना कि प्रॉपर्टी याद हो जाएगा। प्रॉपर्टी माइंड में सेट करो, जनरली आपको बताया था 7, 8 और 7 के बाद वाला आगे वाला जो प्रॉपर्टी है वो सब ज़्यादा यूज होता है, और इवन ऑड वाला प्रॉपर्टी IIT में ज़्यादा पूछता है, IIT के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।